मोस्टली एक्टर्स की आदत होती है ये करने की, ये करने की, ये करने की, ये करने की। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब भी आप परफॉर्म करें या कुछ करें सीधे हाथ रखने की कोशिश कीजिए। सीधे हाथ मतलब कि बॉडी में इतना टेंशन भी नहीं होना चाहिए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर बॉडी में ज़रा सा भी टेंशन है आपको तो वो टेंशन आपकी एक्टिंग में दिखता है। ऐसे बोलो ना, डायलॉग ऐसे बोलो। जब तक रियल लाइफ में आप बताओ आप हाथ का इस्तेमाल कब करते हो? जब ज़रूरत होती है। मैं आपसे बात करते करते मैंने कहा कि यार मैं क्या कह रहा था, अच्छा तो एक काम करते हैं, ये मैंने हाथ का इस्तेमाल ये किया ना। अगर मैं ऐसे ही खड़ा हुआ हूँ यूँ करके परफॉर्म कर रहा हूँ तो यूज़ योर हैंड्स, करेक्ट। और एक भागते दौड़ते मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, हाउ टू। ये सवाल किसी ने नहीं किया कि कैसे एक्टिंग के लिए एक सिचुएशन में एंटर करना है, ये पता है आप लोगों को? फास्ट करके मैं चाहूँगा कि कोई परफॉर्म करे तो मेरे लिए बताना और बेटर होगा, है? परफॉर्म करे, हाँ। एक सेकंड ही बता देता हूँ मैं। आपके पास एक स्क्रिप्ट आती है, स्क्रिप्ट में आपका एक सिचुएशन, एक सीन लिखा रहता है, उसमें आपके डायलॉग्स होते हैं, को एक्टर होता है। तो आपको जिस चीज़ का ख्याल रखना है, पहले ख्याल ये रखना है कि सीन क्या कह रहा है, सीन का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव पता है? ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य कहते हैं हिंदी में, उसको हिंदी में वांट, अंग्रेज़ी में वांट भी कहते हैं। कि आप किसी सिचुएशन, आप मलाड मेट्रो क्यों जाएंगे? आप क्यों जाएंगे? नहीं, मलाड मेट्रो स्टेशन क्यों जाएंगे आप? ट्रेन पकड़ने। ये आपका उद्देश्य क्या है वहाँ जाने का? ट्रेन पकड़ना। तो ऐसे जो आपको एक सिचुएशन मिलती है उसमें सबसे पहले तय कीजिए कि उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है। और ये आप सबने सुनी होगी, वो कहाँ से आ रहा है, क्या करके आ रहा है, किस स्टेट ऑफ माइंड में आ रहा है, वो सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी। फिर अंदर जाने के बाद में ये तय कीजिए कि जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप आपका बदलते बिहेवियर बदल जाता है। हम मुझसे जिस तरीके से बात कर रहे हैं, अपने भाई, पिताजी, माँ या बहन से आपका बिहेवियर अलग होगा कि नहीं होगा? तो ये तय करके बताइए कि रिलेशनशिप क्या है आपका। उसके बाद में एक बैक स्टोरी लिखिए। बैक स्टोरी वैसी होनी चाहिए जो आपके सिचुएशन में जो भी इमोशन है उसको ट्रिगर करे। ट्रिगर करे मतलब बाहर निकाले। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि सैडनेस है तो आप ये नहीं सोच सकते कि मेरे घर में खाना नहीं था इसलिए मैं सैड हूँ। इस सिचुएशन में क्यों सैड हो, वैसी बैक स्टोरी सोचनी है। आने के बाद में ये सोचना है आपको कि अगर जो मेरी वांट है इस सिचुएशन में, अगर मेरी वो पूरी नहीं हुई तो मेरा नुकसान क्या होगा। समझिए, उसको कहते हैं स्टेक। स्टेक पता है? लाइक कहते कि अरे भाई मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा दी है। दांव पे लगाना जिसको कहते हैं ना। तो आप उस सिचुएशन में उस ऑब्जेक्ट को पाने के लिए आपने क्या स्टेक पे लगाया है। फिर उसके बाद में रिलेशनशिप आपका आगे बढ़ने के साथ में चेंज होता रहता है। ये चीज़ देखिए। और ये इंटरनल सिस्टम है, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा सारी चीज़ों को। उसके बाद में जो डायलॉग आप बोल रहे हैं, डायलॉग क्यों कहा जा रहा है, उस डायलॉग का आपके लिए क्या मतलब है। सबसे पहले ख्याल रखिए जो लिखा हुआ डायलॉग वो उसके लिए आपके लिए क्या मतलब है। अगर आपके लिए कोई मतलब नहीं है तो आप मतलब पैदा कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये मोटी मोटी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, आप ये सोचिए कि बहुत बिगर इन्फॉर्मेशन एक्टिंग के पाने के लिए आपको यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ। ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी। मैंने बहुत थोड़ी चीज़ें आज आपको बताई हैं, लेकिन इससे करोड़ों गुना ज़्यादा चीज़ें बची हैं।